हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पे लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे स्तर पर जाए तो प्लीज share the channel to your friends. Okay, so without wasting our time, let us start with the actual content. So what is logarithm? We have seen all those concepts. So we can say that log of b to the base a is equals to c. This implies that इसमें इसमें जो a रहता है, a is our base of the logarithm. b is called as b is called as input of the logarithm, and c is what output of the logarithm, isn't it? समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, ए हमारा बेस है, बी हमारा इनपुट है और सी हमारा आउटपुट है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो बेस है, इस बेस के बेस्ट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन दिस बेस देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ logarithm. फर्स्ट वन इज कॉमन logarithm, and second one is natural logarithm. second one is natural logarithm. कॉमन logarithm क्या होता है? जब आपका a 10 बन जाए, है ना, तो हमारा बन जाएगा कॉमन logarithm. मींस एनी logarithm टू द बेस 10 इज कॉल्ड एज कॉमन logarithm. अब नेचुरल logarithm क्या होता है? जब हमारा a e बन जाए, अरे ये e क्या होता है? e इज द आइलर्स नंबर. व्हाट e इज द आइलर्स नंबर whose value approximately equal to 2.718. ओके, तो जब हमारे logarithm का बेस क्या बन जाए? logarithm का बेस 10 बन जाए तो हमारा कॉमन लोगेरिथम बन जाएगा। और अगर लोगेरिथम का बेस ई बन गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास नेचुरल लोगेरिथम बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना चाहते हो? दो एग्जाम्पल, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, दिस इज द कॉमन लोगेरिथम ऑफ एक्स। कॉमन लोगेरिथम ऑफ 10 को अच्छे से लिखे, कॉमन लोगेरिथम ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे मैं लिखूं log of x to the base e, this is what natural logarithm of x. this is also equals to ln x. ये ln x के बराबर भी रहता है, मतलब इस log of x to the base e को हम ln x भी लिख सकते हैं. Okay, so these are the different types of logarithm that we always we are always using. ठीक है, तो अगर कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम आपको समझाए तो ये e के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ. e इज एन इरेशनल नंबर. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ई क्या होता है? ई होता है आइलर्स कांस्टेंट. ई शुड बी कैपिटल. ओके, बट मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं रहता. हाँ, आइलर्स कांस्टेंट. ओके, आइलर्स, आइलर वाज द मैथमेटिशियन एंड he has given constant, that is e. So e is irrational number. E is what? Irrational number. And e can be obtained by power series. Okay, that is 1 plus 1 upon 1 factorial. वो आपको आगे जाकर समझ में आएगा, है ना. ये जो पावर सीरीज है वो आपको आगे जाकर समझ में आएगी कंसेप्ट इसकी, जब आप सीक्वेंस सीरीज वगैरह चैप्टर पढ़ोगे. ठीक है, ये रहता है ई की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है. अगर यहाँ से ई की वैल्यू मिलती है तो ई की वैल्यू एक दूसरे वे से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. वो दूसरा वे कौन सा है? लिमिट. लिमिट एक्स, लिमिट आई विल से n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 plus 1 upon n raised to the power n is also equals to e. ओके, अब ई इरेशनल नंबर होता है, ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी. अब यहाँ पे मैं लॉगरिथम को एज अ फंक्शन नहीं ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब लॉग की एज अ कंसेप्ट आपको इनपुट आउटपुट के जरिए मैं आपको लॉगरिथम यहाँ पे समझा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं लॉगरिथम का एज अ फंक्शन, नोशन ऑफ द फंक्शन नहीं बताने जा रहा हूँ. जब हम फंक्शन चैप्टर में लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे उस केस में उसका ग्राफ, उसका डोमेन, उसकी रेंज, ये सारी चीजें मैं तब आपको बताऊंगा. ठीक है, अब जो बेसिक बेसिक चीजें बताए विच आर इनफ. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़कर मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा कि जैसे कि हमने बोला लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, बी टू द बेस ए, क्या बोला हमने? लॉग ऑफ
b टू द बेस a इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो इसमें ये जो b रहता है वो इनपुट रहता है, a बेस रहता है जो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है, वन कभी भी नहीं रहता, b हमेशा पॉजिटिव रहता है, c विल बी द आउटपुट एंड c कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, सी जीरो कब आएगा? इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल्स टू वन। इनपुट अगर आपका वन रहेगा, बेस कोई भी बेस होने दो, हमारा आंसर हमेशा जीरो आएगा। लॉग वन टू द बेस ए इज जीरो। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं कि कैन यू, ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, कैन यू प्रेडिक्ट द साइन ऑफ आउटपुट। आप ये जो सी है, चलो लिखने से अच्छा मैं आपको बताता हूँ, है ना, ऐसे ओरली बताता हूँ या डिक्टेट करता हूँ। कैन यू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ आउटपुट सी ऑफ द गिवन लोगेरिथम। या आउटपुट सी की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, इतने तो महान हम नहीं है, लेकिन सी का जो मतलब निकाल भी सकते हैं अगर इजी लॉगरिथमिक एंट्री रहेगी तो, लेकिन सी की जो वैल्यू है उसकी साइन हम बता सकते हैं। हाउ कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ सी? फॉर दैट यू विल नीड ए एंड बी। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब रटा रटाया लग रहा है। तो एक स्टेटमेंट आपको बोलता हूँ, अगर आपको आउटपुट की साइन पता करनी है तो आप इनपुट और बेस को देखोगे। बस लुकिंग टू द बेस एंड इनपुट यू कैन प्रेडिक्ट द साइन ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट की साइन प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब ये कैसे सर? तो उसके लिए हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, सारे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे रहता है इंफिनिटी, यहाँ पे रहता है माइनस इंफिनिटी, और मैं यहाँ पे कहीं पे भी बोलूंगा लेट अस से दिस इज वन, और वन इस केस में मेरा बाउंड्री फैक्टर और बाउंड्री पॉइंट रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर अगर ये ए क्या है, ये ए है मेरा बेस एंड बी इज अवर इनपुट। तो तो पहला रूल, अगर आपका बेस और इनपुट वन के सेम साइड लाई कर रहा है, ओके, इफ बेस एंड इनपुट की जगह पर मैं ए एंड बी लिखता हूं, इफ ए एंड बी लाइज टू द सेम साइड, टू द सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी यानी वन, ओके, देन देन log ऑफ b टू द बेस a इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। जीरो कब रहेगा आपको पता है, कब रहेगा? log ऑफ वन इज जीरो। सेकेंड, चलो वो भी मैं आपको बता दे। सेकेंड क्या है? सेकेंड है log ऑफ वन टू द बेस a इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। log ऑफ वन टू द बेस a इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर इनपुट वन है तो जीरो ही आंसर आएगा। अब तीसरी केस ऐसी है, इफ a एंड b lies to different side, different side, different sides of unity, then log of b to the base a is negative। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर, और हम कुछ क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, सर क्या आएगा। ओके, लेट अस फोकस हियर। फर्स्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही कलरफुल लिखने की आदत है। हाँ, पहला क्वेश्चन है log ऑफ 4 to the base 2। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, बताओ क्या आंसर क्या आएगा इसका? मतलब आंसर क्या आएगा इन द सेंस, जो आंसर आएगा वो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी या जीरो रहेगी? जीरो तो रह नहीं सकती। अब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, उसके लिए नंबर लाइन वन, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। वन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा होगा टू, वन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा होगा फोर। तो पहला रूल, पहली प्रॉपर्टी, ए एंड बी लाइज टू सेम साइड ऑफ यूनिटी। दोनों भी राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा है लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 1/2। क्या ये वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन है? ये वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन है बिकॉज इनपुट पॉजिटिव है, यस अलाउड।
और यहाँ पे आपका जो बेस है, क्या ये बेस आपका 1 है? नो। सो आपका बेस ग्रेटर देन 0 है? यस। सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लॉगरिथम है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू कैसी आएगी, प्रेडिक्ट करनी है। तो 1/4 आपको पता है 1 से छोटा ही रहेगा, 0.75, सॉरी 0.25। और 1/2 यहाँ पे 0 का ही तो होगा। तो आपने इतना इतना माइनस इन्फिनिटी के पास क्यों लिखा 0? अरे अरे मान दो ना। हाँ, तो यहाँ पे ये 0.5 रहेगा, और यहाँ पे ये 0.75, हाँ 0.75 नहीं, 1/4 यानी 0.25। मतलब ये दोनों भी 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, if a and b lies same side of unity, then log of b to the base a is पॉजिटिव। मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा ये ऊपर लेता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, अब तो आपको चमका होगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा है लॉग ऑफ 4 to the base 1/2। ओके, अब देखो नंबर लाइन पे 1 1 इज अ बाउंड्री फैक्टर, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब देखो 4 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ओके, 1/2 1 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, मतलब 1 के ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। इफ ए एंड बी लाइज opposite side or different side of unity, the answer of logarithm is negative less than 0। समझ में आ रहा है? तीसरी प्रॉपर्टी। अब फोर्थ देखो, log of 1/2 to the base 4। क्या ये वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन? हाँ सर, 1/2 ग्रेटर देन 0 है। 4 1 नहीं है, 4 1 नहीं मतलब बेस 1 नहीं है, बेस 1 नहीं मतलब बेस 4 है, 4 पॉजिटिव है। यस। सो अब हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रियल नंबर लाइन, उसके ऊपर 1। समझ में आ रहा है? 1/2 इधर, इधर इधर कैसे आएगा 1/2? 1/2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यूनिटी, है ना? और 4 4 तो यहाँ पे कहा तो लाई कर रहा होगा, 4 यहाँ पे, मतलब दोनों भी कैसे है? लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में। इफ द इनपुट एंड बेस लाइज टू द डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, देन आंसर इज नेगेटिव। समझ में आया? कैन यू प्रेडिक्ट? यस। सो लेट अस हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट्स बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? लॉगरिथम की। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम, है ना? तो प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की रहेगी। पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमने देखी है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए की पावर एम टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एम। हाँ, तो ये आपको बाद में जाकर समझ में आएगी। इसको आप थोड़ा सा रफ में लिखना, मतलब ये यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझी है। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर अगर log ऑफ b टू द बेस a लिखे, अब आपको पता है कि b कैसा होना चाहिए, a कैसा होना चाहिए, मींस अगेन एंड अगेन मैं आपको इनपुट और बेस कैसा होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन या वो बात बार बार नहीं बोलूंगा। अगर ये c के बराबर है, अगर ये किसी c के बराबर है, तो इसका मतलब है सर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज b इज इक्वल टू, ये a को क्या करना पड़ता है? c को अपने सर पे चढ़ाना पड़ता है ना? तो ए की पावर सी, इश्क का जादू सर चढ़ कर। हाँ, तो ये बी इज इक्वल टू ए की पावर सी बन गया। थर्ड थर्ड देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मुझे भी देखनी पड़ेगी। ओके, लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर लॉगरिथम के अंदर इनपुट्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब उन दोनों को प्रॉपर्टी बांटनी होगी, मतलब लॉगरिथम अलग अलग सेपरेट देना होगा, सो दे विल बी added, मतलब log of m to the base a plus log of n to the base a। got it? Okay, now fourth, log of, अगर अगर लॉगरिथम के अंदर इनपुट्स डिवीजन में है, तो उनको प्रॉपर्टी बांटते वक्त, मतलब लॉग अगर सेपरेट देना है, इंडिविजुअली कैसे लिख सकते हैं? इंडिविजुअली लिख सकते हैं log of m to the base a minus log of n to the base a। these are important properties, बाकी भी important properties है। हाँ, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो तो मैंने, हाँ वो तो पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं।
लॉग ऑफ बी की पावर m टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अगर इनपुट की कोई पावर है तो ये पावर नीचे चली आती है और मल्टीप्लाई होती है इस लॉग ऑफ बी टू द बेस a के साथ, इजंट इट? और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मतलब इनपुट की, अगर बी इनपुट है ना आपका, बी की पावर, इस केस में तो बी की पावर m आपका इनपुट है, लेकिन m जो है वो नीचे चला आ जाएगा क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है ना? क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? लॉग ऑफ, अब यहाँ पे b रहेगा, अब अगर आपके बेस की पावर में m चढ़ गया तो इसको गिराना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, log ऑफ b टू द बेस a, और डिनोमिनेटर में जाएगा आपका m, समझ में आ रहा है? तो ये क्या बनेगा, 1/m इंटू log ऑफ b टू द बेस a। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, 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 वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि ये कैसे आ रहा है ना? इसका, इसके प्रूफ भी मैं देने का ट्राई करूंगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लेना अगर आप खुद से प्रूफ कर सके चीजों को। अरे भाई ये कर्सर कहाँ चला गया, कर्सर तो नहीं मिल, ओके। हाँ, अब देखो, अब ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? सेवेंथ प्रॉपर्टी इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी। ओके, बेस चेंज प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू, देखो बेस चेंज मतलब क्या है, आप आपके मन का बेस लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, ये जो आपका इनपुट है इसका लॉग लो, डिवाइड करो किससे, डिवाइड करो लॉग ऑफ बेस से, मतलब ये जो ए है ये अब आपका इनपुट बन जाएगा डिनोमिनेटर में, ये जो इनपुट है बी ये न्यूमरेटर का इनपुट बन जाएगा, और ये जो बेस है ए वो डिनोमिनेटर का इनपुट बन जाएगा, और यहाँ पे आप आपके मन का कोई भी के एज अ बेस डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ओके, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम मींस व्हाट, हाँ, अब ये कोई कोई भी बेस डाल सकते हैं, मतलब बेस की भी लिमिट रहती है, हाँ, हमें रिस्ट्रिक्ट करना रहता है हमारे के को, के शुड बी पॉजिटिव, के शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ एट्थ प्रॉपर्टी, बेस चेन प्रॉपर्टी हो गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेस चेन प्रॉपर्टी से एक और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। हाँ, मतलब इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो ये प्रॉपर्टी भी इजी है। अब आपको बेस और इनपुट को शिफ्ट करना है, मान लो आपका मन कर दिया कि आपको बी और ए को शिफ्ट करना है, तो बी और ए को ऐसे ही शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही शिफ्ट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, बी और ए को अगर शिफ्ट करना है तो आपको उसको रेसिप्रोकल में डालना पड़ेगा, मींस log of b to the base a is equal to log of a to the base b, 1 upon log of a to the base b। are you getting the things? Yes, now next, ये एट्थ प्रॉपर्टी हो गई, अब नाइन्थ प्रॉपर्टी है ना? नाइन्थ प्रॉपर्टी ऐसी है, यहाँ पे मैंने, हाँ, नाइन्थ प्रॉपर्टी ऐसी है कि a रेस टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, मतलब अगर आपको यहाँ पे ये जो ये a की पावर में जो चढ़ा है लॉगरिथम उसका बेस, और आपके एक्सपोनेंशियल, मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही है, मतलब ये a और ये a मैच कर दिया तो इसका आंसर, ये वाला a और ये बेस वाला a मैच कर दिया तो इसका आंसर b आएगा। ओके, दिस इज द नाइन्थ प्रॉपर्टी। टेंथ प्रॉपर्टी इज a रेस टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल्स टू, स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ये जो है इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी लिखना मत भूलिएगा, बेस चेंज और चेंज द बेस प्रॉपर्टी, ठीक है? और a की पावर log ऑफ b टू द बेस c को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, हाँ, यहाँ पे आपका स्विच हो जाता है इनपुट एंड ये बेस, तो ये बन जाएगा b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे चीजें कौन सी शिफ्ट होगी, यहाँ पे आपका a और आपका b शिफ्ट होगा, यहाँ पे b और a शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है, ओके। हाँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि जेई के प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करने में हमें काम आएगी, वो प्रॉपर्टी है, बहुत ही सोच समझ कर देखिएगा और आंसर दीजिएगा। मैं आपको पहले तो क्वेश्चन पूछूंगा, पहले सोचो उसके बाद, हाँ,
अगर अगर मैंने ऐसे लिखा log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ए, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, बट रॉन्ग। वाई रॉन्ग? अरे एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, अगर अगर उसकी पावर ही आपने नीचे ली। मान लो कल जाके मैंने ऐसा बोला आपको, log ऑफ -2 की पावर 2 टू द बेस मान लो 3, तो क्या करोगे आप? इस 2 को आगे लाओगे। हाँ, तो अंदर क्या आएगा? -2 टू द बेस। अरे आपने फंक्शन को वैनिश कर दिया, फंक्शन के अंदर निगेटिव वैल्यू डाली। सो फॉर दैट हमेशा याद रखना, अगर आपको x जो लॉगरिथम के अंदर x है वो पता नहीं है, तो और उसका स्क्वायर है या मान लो कुछ भी क्यूब भी हो सकता है, तो उस केस में क्यूब होगा तो आपको पता ही है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यूब के बारे में तो कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये जो 2 है वो आप आगे तो ला सकते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे इस x को देना पड़ेगा मॉड, एंड नीचे लिखना पड़ेगा 2। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 11। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बस आपको चीजें समझनी है अच्छे से। चलो हम क्या करेंगे अब, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखेंगे। मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज के प्रूफ अगर, हाँ, डिपेंड्स अपॉन कितने मिनट का वीडियो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम एडिटिंग वगैरह नहीं करते, हम डायरेक्ट ऑन द स्पॉट डिलीवर करते हैं ना। ओके। चलो आज तो प्रॉपर्टीज ही हो सकती है, प्रॉपर्टीज का प्रूफ ही हो सकता है। लेट मी चेक कितना टाइम हमने यहाँ तक। 21 मिनट्स। ओके। ओके, सॉरी 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 सॉरी। यस। नाउ नेक्स्ट क्या है? प्रूफ। प्रूफ्स देखने हैं हमें, प्रूफ, प्रूफ्स। ओके, पहला प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमें? log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। कैसा होगा? b इज इक्वल्स टू a की पावर x। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करना बहुत ही आसान है। जब हमें दिया जाता था x इज इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा कर देते हैं ना। इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड्स को डिवाइड कर सकते हो, ये तो आपको पता है। वैसे वैसे ही हम, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन देके रखा है a b इज इक्वल टू a की पावर x, तो हम दोनों साइड उस इक्वेशन में लॉग भी ले सकते हैं। सो व्हाट शुड बी माय स्टेटमेंट? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑफ नहीं, लॉग ऑन। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ बेस। बेस बोलने की, हाँ चलो यहाँ पे ए दिया है ना, तो कोई बात नहीं। विथ बेस ए, तो ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ a की पावर x टू द बेस a। अब मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं रहती, फंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती वो। मतलब log ऑफ a, बेस इनपुट सेम दिख गया, बेस की पावर x है, नीचे चली आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा x, ये आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? सेकंड, सेकंड प्रूफ क्या है? आसानी है। log ऑफ b की पावर m टू द बेस a इज इक्वल्स टू m इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a। इसको प्रूव करना है, बहुत ही आसान। प्रूफ, यहाँ पे आप लिखना प्रूफ। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ पे हम किसी, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को मान लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सम y और x। x बोलने से अच्छा मान लो ये y के बराबर है, किसी y के बराबर है। अब क्या होगा? अब आप क्या करोगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा? इस a को इस y, इस a को इस y को, देखो इन दोनों को देखो, ये जो y है ये a के सर पे चढ़ जाएगा, है ना? तो ये बनेगा b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर y, इजंट इट? ओके। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू a की पावर y बाय m? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ऐसा था x की पावर a इज इक्वल टू x की पावर b, ऐसा तो नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। ऐसा तभी रह सकता है जब a इज इक्वल टू b है ना? तो अगर अगर ऐसा है x इज इक्वल टू y की पावर b,
तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे टेकिंग एथ रूट ऑन बोथ साइड। देखो अगर मुझे इस x को फ्री करना है इस a से, तो टेकिंग एथ रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाता, a का हमने एथ रूट लिया, और यहाँ पे ये जो है y की पावर b, इसका एथ रूट लिया। a का एथ रूट और x की पावर a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे y की पावर b का एथ रूट, हमें पता है कि x की पावर, हाँ, nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/n रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, यहाँ पे y की पावर b है, उसकी पावर बन जाएगी 1/a। हमें पता है कि x की पावर n होता है x की पावर m इंटू n। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू y की पावर b इंटू 1/a, मतलब x बन जाएगा y की पावर b/a। समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो m था यहाँ पे जो था, इसको अगर इस साइड शिफ्ट करना है तो y के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझा है तो अगली बातें आपको इजीली चमकेगी, है ना। तो क्या बोलेंगे अब, एज यूजुअल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ। लेकिन बेस बताओ, बेस क्या होना चाहिए, अरे प्रूव क्या करना है, प्रूव तो ये करना है। इसमें बेस क्या है लॉग का, ए, ओके, तो बोलेंगे विथ बेस ए, विथ बेस ए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बनेगा, और यहाँ पे बनेगा लॉग ऑफ ए की पावर वाई बाय एम। ओके, थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, बहुत ही छोटा लिखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाया जाए। यस, परफेक्ट। अब इसको पूरा हटाया जाए, और यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए की पावर वाई बाई एम टू द बेस ए। समझ में आ रहा है। अब ये इनपुट बेस सेम दिखने लगा, और इनपुट की पावर वाई बाई एम है, तो इसका आंसर डायरेक्टली वाई बाई एम लिखूंगा, और ये आ गया लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। एम इस साइड चला जाएगा तो मेरा वाई बन जाएगा एम इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। एम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये y की वैल्यू आ गई। अरे y की वैल्यू तो हमने क्या अज्यूम की थी, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। y को तो हमने बोला था लॉग ऑफ, ये देखो यहाँ पे देखो, इस वन को देखो और इस टू को देखो, अरे दोनों भी y के बराबर है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, लॉग ऑफ b की पावर m टू द बेस a इज इक्वल्स टू m इनटू लॉग ऑफ b टू द बेस a। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, बस बस फॉलो द प्रोसेस। यस, दो प्रूफ आपको अच्छे से समझे हैं, अगला प्रूफ भी किया जाए, कंप्यूटर शी। ओके, थर्ड प्रूफ है लॉग ऑफ। ये भी बहुत आसान है, b टू द बेस a की पावर m इज इक्वल्स टू 1/m इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a ओनली। हाँ, आपको थोड़ा सा फास्ट भी लग सकता है, आप वीडियो को थोड़ा स्लो स्लो भी देख सकते हो, या अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फास्ट भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं, पीएफ यानी प्रूफ, है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए की पावर एम को ना हम किसी वाई के बराबर मानेंगे, लेट करेंगे, लेट अस से। ओके, अब यहाँ पे बी को अगर फ्री करना है, क्यों फ्रू करना है, फ्री करना है, अगर अगर बी को फ्री करना है तो इस ए की पावर एम को वाई, ये जो वाई है इन दोनों को देखो आप, ये वाई, ए की पावर एम को वाई को अपने सर पे लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये बनेगा ए की पावर एम की पावर वाई, मतलब बी बन गया ए की पावर एम इंटू वाई, इजंट इट। एज यूजुअल क्या बोलेंगे, अरे भाई सर, हमें इसको तो मतलब अगर ऐसा इतना अच्छा एक्सप्रेशन मिला है तो लॉग लो दोनों साइड। बेस कौन सा दे, बेस यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, हमने अज्यूम क्या किया है, हमें हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हमने अज्यूम किया है, ये प्रूव करना है। इस ये जो प्रूव करना है इसमें बेस क्या दिख रहा है, हमें ए दिख रहा है लॉग का, तो लॉग, तो हमारी अगली स्टेप क्या रहेगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ बेस, विथ बेस ए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए की पावर एम वाई टू द बेस ए। ये जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी चलो, ये एम वाई बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बन जाएगा।
तो हमें तो y चाहिए, तो यहां से y m y के साथ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 1/m इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a। चमका क्या? ये जो है ये हमारा y है, और यहाँ पे हमने y को क्या कहा था? हमने y को कहा था log ऑफ b टू द बेस a की पावर m। यहाँ पे क्या y आ रहा है? 1/m इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a। तो इससे हम ये बोल सकते हैं, सर जी यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है और हमने 100x जूम में रखा है। हाँ, तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 बोलो, है ना, और इसको 1 बोलो। यहां से हम बोल सकते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a की पावर m इज इक्वल्स टू 1/m इंटू log ऑफ b टू द बेस a। हो गया प्रूफ। अरे भाई, मुश्किल नहीं है कुछ, आसान ही है सब। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अगर आपका टाइम और आपका कंसंट्रेशन अच्छा है ना अभी, तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। अगर अगर आपका मूड नहीं है, प्लीज डोंट वॉच द वीडियो, सी सी द वीडियो लेटर ऑन, है ना। पर मूड है मूड नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं रहता पढ़ाई के मामले में, लेकिन फिर भी ठीक है। आ, अब यहाँ पे हमें फोर्थ प्रॉपर्टी में, हाँ मैंने वहां पे सीक्वेंस कुछ अलग अलग ली होगी, प्रूव करते वक्त अलग अलग सीक्वेंस से प्रूव करूंगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, है ना। लॉग ऑफ ए की पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, ये फोर्थ प्रूफ है। ए की पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे सर? ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको y कह दो, किसको? ए की पावर बी टू द बेस ए, इसको y कह दो, लेट। ओके, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ तो काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? काम क्या करना पड़ेगा? आपको लॉग लेना पड़ेगा। अगर अगर मुझे इस ए से गेट रीड मींस, अगर इससे मुझे छुटकारा पाना है, किस ए से? इस ए से। तो इसका मतलब मुझे लॉग लेना पड़ेगा, बेस ए रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट बेस इनपुट सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी चीजें, वो जो ऊपर सर पे बैठा है उसके वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही चीजें? तो अब लॉग ऑफ, ओके आई शुड चेंज द कलर। ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ ए की पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए टू द बेस ए। मतलब यहाँ पे मुझे तो पहले बोलना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे आप बोलिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेस मेंशन करना मत भूलिएगा, विद बेस, विद बेस ए, क्योंकि अगर बेस में गड़बड़ की, पूरी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लॉग ऑफ y टू द बेस a बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ए कैंसिल आउट होगा कैसे? ऐसे नहीं, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, नहीं तो ऐसे कैंसिल करोगे आप। तो लॉग ऑफ b टू द बेस a है वो नीचे चला आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? लॉग ऑफ a टू द बेस a, जो कि हमारे लॉग ऑफ y टू द बेस a के बराबर है। तो इसका मतलब ये तो 1 बन गया। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ b टू द बेस a। मुझे एक सीधी सादी बात बताओ, अगर अगर डाला हुआ इनपुट यहाँ पे y है, यहाँ पे b है, बेस सेम है, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू b होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इट इज अ फंक्शन, एंड फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अपने मशीन में मैंगो का जूस डाला और मैंगो, मतलब अपने मशीन में इनपुट मैंगो दिया और मशीन ने हमें मैंगो का जूस भी दिया, चीकू का जूस भी दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फंक्शन इज वेल डिफाइंड। एक कट्टर रहता है ना, एक मैंगो डालोगे तो मैंगो ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दो इनपुट से एक आउटपुट मिल सकता है फंक्शन में। कैसे? मैंगो और चीकू डाला तो मैंगो चीकू जूस मिल जाए, है ना। तो वो चीजें मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस ध्यान से सुनो। चीजें नहीं समझ में आ रही, डोंट बी डिमोटिवेटेड, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे जैसे हम मतलब दूसरे भी चैप्टर्स देखेंगे, आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे, व्हाट इज द टाइम? आई हैव टू सी द टाइम आल्सो। सिक्स्थ, सिक्स्थ है लॉग ऑफ स्विचिंग प्रॉपर्टी है क्या?